नमस्कार दोस्तों। तो आपने ताले वाले महादेव का नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए आइए इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रयागराज के बाहर से आ रहे हैं तो प्रयागराज जंक्शन पे उतरने के बाद प्रयागराज जंक्शन से सीधा आने पर आपको जॉनसनगंज चौराहा दिखेगा। उससे सीधा आने पर आपको डिजिटल शोरूम मॉल दिखेगा। उससे थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको साउथ मलाका चौराहा दिख जाए। फिर दाहिने हाथ मुड़ने पर आपको चंद्रलोक चौराहा दिखेगा। उससे सीधा बढ़ने पर पड़ेगा राम भवन चौराहा। सीधा बढ़ते रहने पर आपको दिखेगा नंद गोपाल नंदी जी का कार्यालय। फिर उसके आगे मिल जाएगा आपको मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा। फिर बाहिने हाथ मुड़ने पर आप पहुंच जाएंगे आर कन्या चौराहा। वहां से दाहिने हाथ मुड़ने पर मात्र 20 कदम की दूरी पर डॉक्टर केपी जसवाई इंटर कॉलेज के जस्ट सामने वाली गली में आपको महादेव के दर्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ पर लोग मन्नत का ताला बांधते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो स्वयं आकर अपना ताला खोलते हैं। इस मंदिर के महंत श्री शिवम मिश्रा जी बताते हैं कि इस मंदिर में बैठकर मात्र 10 मिनट ध्यान लगाने पर आपको स्वयं महादेव के होने का एहसास होगा। तो दोस्तों बोलिए हर हर महादेव। ताले वाले मंदिर के अंदर ये थोड़ा सा ना छोटी सी गली के अंदर जाके पड़ेगा आपको। तो ये है ताले वाला नाथेश्वर नाथ का मंदिर। तो यहीं पे आपको प्रसाद वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। ताले भी यहीं पे मिल जाएंगे भाई। तो ये है महादेव जी का मंदिर, ताले वाला मंदिर, जो नाथेश्वर नाथ के नाम से है। यहाँ पे आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा। चारों तरफ यहाँ पे ताले ही ताले लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ जो लोग आते हैं यहाँ पे अपनी इच्छा से अपनी कुछ विशेष मांगते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे ताला लगाने से विश पूरी हो जाती है। तो अभी पंडित जी बताएंगे हमें यहाँ के मंदिर के बारे में, क्या क्या है, इसका महत्व क्या है इस मंदिर का। तो पंडित जी देखिए, जो आप मंदिर का नाम सुनकर आए नाथेश्वर महादेव जी, तो ये इसका प्रमाण ये है। नाथेश्वर का तात्पर्य है कि ये शिवलिंग जो आप दर्शन अपने भक्तों को करा रहे हैं, ये शिवलिंग नाथों के द्वारा स्थापित है। और एक हिसाब से अगर कहा जाए तो आज के दौर में जो जितनी भी शिवलिंग हमें आपको दर्शन में आएंगी, ज़्यादातर संख्या में नर्मदेश्वर शिवलिंग हर मंदिरों में स्थापित हैं, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये नाथों के द्वारा स्थापित है। पृथ्वी पर मनुष्यों के पहले देव थे, देवों के पहले नाथों की यहाँ पे कहने का मतलब है उनका जीवन यापन होता था, उनकी संख्या थी। तो उन्होंने अपनी आराधना के लिए, अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए इस लिंग का यहाँ पर निर्माण किया था, जिसके फलस्वरूप करीब आज से 2-2.5-3 हजार वर्ष पूर्व ये मुगल कालीन ढांचा आप देख सकते हैं मंदिर का, जो कि बहुत ही प्राचीन सभ्यता का ये ढांचा है, जो कि टोटल मंदिर पत्थरों की बनी हुई है। कहीं भी कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि जमीनें दीवारें फट चुकी थी, जिसके वजह से ये टाइल्स मार्बल का काम कराया गया। कितने साल पुराना मंदिर हो गए? अगर इमारत से देखेंगे तो कम से कम 3000 वर्ष, 2500 वर्ष, और शिवलिंग से जाएंगे तो 20,000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। तो ये ताले लगाए हुए इतने सारे ताले जो है होता है, इन तालों का महत्व ये है कि मनोकामना से पूर्व व्यक्ति संकल्प लेकर के ताला लगाता है, और जब उनकी मनोकामना, उनकी मनचाही बातें पूर्ण होती हैं तो वो व्यक्ति अपनी आस्था से जो भी बाबा की सेवा होता है अपना सेवा करता है, आकर के ताले खोलता है, बाबा का शुक्रिया अदा करता है। और आप दर्शन कर रहे होंगे 2 से 3 साल के भीतर यहाँ 50,000 ताले लगे अंदर से बाहर तक में लग चुके हैं। और प्रतिदिन 4-5 ताले 6 ताले खुलते भी रहते हैं जी। कुछ लोग पूरी रहते हैं तो ताला खोलने आना पड़ता है, उसको ताला खोलने आना होता है। बाई चांस अगर आप बहुत दूर है, नहीं आ सकते हैं, तो आप हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना दे दीजिए। और सूचना प्राप्त होने के पश्चात देखिए, बेसिक तो यही है कि आना चाहिए, प्राथमिकता वरीयता यही है कि आना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप नहीं आने में सक्षम हैं तो आप सूचना दे दीजिए। मंदिर के जो महान जी का नंबर है, मेरा नंबर है, कि महाराज जी मैं फला जगह से बोल रहा था, तो जो आपको माला फूल प्रसाद बाबा की सेवा में चढ़ाना है उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इनको चढ़ा के आपके तरफ से वो व्यक्ति आपका शुक्रिया अदा कर देगा बाबा से, जिससे आप इनके भार से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि कोई भी मनोकामना का भार बहुत दिनों तक रखना नहीं चाहिए, ये हमारे आपके धर्म की मान्यताएं हैं। तो इसके तहत पहली वरीयता ये होनी चाहिए कि ताला आकर के स्वयं मैं खोलूं और इनका शुक्रिया अदा करूं। हरि ओम विष्णु अद्रमा परमात्मनः प्राण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शुद्ध ब्राह्मणोक्ति परार्थे श्री द्वारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पसंचलने जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशान्तर्गत पुण्यप्रयाग क्षेत्रे श्रीनाथेश्वर महादेव मंदिर परिसरे पिंगलनाम संवत्सरे महामांगल्यप्रदमाषाढ़ मासोत्तमे मासे पौष मासे शुक्लपक्षे पंचम्या
ये जागृतो दूरं रयति दैवं तरशुपतश्चिद्धैवैति दूरं नमं ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पम् अस्तु सङ्कल्पसिद्धिम् अस्तु।